आज मीठे बाबा हमें सिमरन का महत्व समझा रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ाई का सिमरन करते हैं उनको कभी अंदर कन्फ्यूजन नहीं होती, वो कभी मूंझते नहीं। किसी भी बात में मूंझना माना कन्फ्यूज्ड होना। और दूसरी बात बाबा कहते हैं उनको नशा चढ़ा होता है कि मुझे निराकार भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। अब हम सिमरन को आज समझेंगे। पहले हम समझेंगे पढ़ाई, है ना। बाबा कहते पढ़ाई का सिमरन करना है। तो पढ़ाई माना हमारा पढ़ाई का टेक्स्ट बुक कौन सा है? मुरली, है ना। पढ़ाई हमेशा पढ़ी जाती है ना। तो पढ़ाई कहाँ से पढ़ते हैं हम? मुरली से। मुरली हमारी पढ़ाई का फाउंडेशन है। तो सिमरन करना तो बाद में आएगा। पहले आप में से कौन कौन है जो मुरली सुनते भी नहीं हैं अभी? हाथ उठाना। मुरली सुनते नहीं हैं, है ना। कई हाथ नहीं उठाते, मुस्कुराते हैं, तो मालूम पड़ता है ये सुनते नहीं हैं। हाँ तो हाँ, मुरली सुनते नहीं हैं। अब मुरली नहीं सुनेंगे, हाँ, तो पढ़ाई कैसे करेंगे, है ना। तो मुरली सुनना, पढ़ाई का सिमरन तो बाद में। पहले तो एक एडमिशन तो ले लिया है, वो अच्छी बात की है ना। एडमिटेड तो हो गए अभी स्कूल में, लेकिन रोज़ पढ़ना पड़ेगा पहले। तो जो भी मुरली नहीं सुनते हैं वो समझ लो कि पढ़ाई नहीं हो रही है। हाँ, मुरली का अभी हम लोग जो इस क्लास में करते हैं ठीक है, उसकी अपनी रेलेवेंस है, लेकिन मुरली का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मुरली तो डायरेक्ट भगवानुवाच है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब सबसे पहली स्टेज मुरली सुनना। दूसरी स्टेज, है ना, आज मैं आपको कुछ शब्द के श्रृंखला समझाऊंगी, वो आप पहले लिख लो चाहे अगर आपको लिखनी है। तो पहला शब्द है श्रवण। श्रवण, सुनना। श्रवण माना सुनना। फिर है मनन। श्रवण के बाद मनन। फिर है मंथन। फिर है सिमरन। श्रवण, मनन, मंथन, सिमरन। फिर है स्मृति, ठीक है। फिर स्मृति से वृत्ति, दृष्टि, फिर कृति, फिर सृष्टि, ठीक है। श्रवण, मनन, मंथन, सिमरन, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति, सृष्टि, ठीक है। कितने हो गए? 9, है ना। और जहाँ आपने स्मृति लिखा ना, उसके साइड में लिखो समर्थी और स्थिति। समर्थी और स्थिति, ठीक है। तो ये पहले आपकी चेन तैयार हो गई। श्रवण, मनन, मंथन, सिमरन, स्मृति, स्मृति के साथ समर्थी, स्थिति, ये 2 हैं साथ में। फिर वृत्ति, दृष्टि, कृति, सृष्टि। ओके, ये चेन है, इसको हम समझेंगे। कहते हैं ना भगवान सृष्टि बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? शुरू कहाँ से होता है? सुनने से। इसीलिए श्रीमद् भगवानुवाच का गायन है। भगवान आकर पहले वाचा में आते हैं, पहले ज्ञान सुनाते हैं। तो सुनने से शुरू होती है यात्रा। सृष्टि बदलने की यात्रा भगवानुवाच सुनने से शुरू होती है। तो पहले है सुनना। अब जो मुरली खोलते ही नहीं सुनने के लिए, हाँ, उनको अभी एक
बाबा से वार्निंग मिली, ठीक है। हाँ, वार्निंग को फिर समझना पड़े। जब बाबा वार्निंग देता है ना, बाबा हमें शिक्षा भी देता है, समझानी भी देता है, सावधानी भी देता है। तो ये आज आपको सावधानी मिली कि अटेंशन प्लीज़, मुरली रोज़ सुननी है। अब जो सुनते हैं उनको पहले एक बात समझनी है, जो अभी नहीं सुनते उनको पहले सुनना है। जो सुनते हैं वो समझें कि हमें सुनना है क्योंकि सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, है ना। सुनते हुए कैसे नहीं सुनते? आप देखो, जब हम आजकल कुछ सुनते हैं ना, तो क्या वो सुनते हैं जो कहा जा रहा है, या वो सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं? ये हमेशा सुनने में प्रश्न उठता है। तो आज मनुष्य वो सुनता है जो वो सुनना चाहता है, वो नहीं सुनता जो उसको कहा जा रहा है ना। तो आत्मा को वो सुनने के लिए जो कहा जा रहा है, सुनने की कला चाहिए, जिसको हम इंग्लिश में आर्ट ऑफ लिसनिंग कहते हैं। सुनते तो सब हैं, हियरिंग तो सब करते हैं, लेकिन लिसनिंग नहीं करते, है ना। इसीलिए जब कभी कभी बात कर रहा होता है ना कोई, तो कहते हैं आर यू लिसनिंग, है ना। अब कान खुले तो सुन तो रहा ही है ना लेकिन सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। तो ये भी एक कला है। मैं आपको एक इसमें बढ़िया बात बताती हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मेरे साथ एक और भाई क्लास में पढ़ता था, तो उसकी 100% अटेंडेंस थी, रोज़ आता था क्लास में और पूरे 1 घंटे क्लास अटेंड करता था, और उसको मार्क्स कितने मिले थे? 0। जब उसको रिज़ल्ट आया ना, तो उसको 0 मिला था। तो उसको हमारे लेक्चरर ने बुलाया और उसको खड़ा किया और उसको पूछा कि कमाल तुमने किया कैसे कि तुम पूरे साल क्लास में रोज़ बैठो और तुम कुछ भी ना सुनो। ये भी कमाल है, क्योंकि गलती से भी तो कुछ सुनाई दे जाता है ना व्यक्ति को, लेकिन कुछ भी ना सुनो और बिल्कुल 0 लाओ। वो कहते हैं हमारे लेक्चरर कि 5 लाना, 10 लाना, 15 लाना, ये तो मेरी समझ में आता है, 0 लाना तो कमाल ही है ये तो मेरी समझ में नहीं आता है। तो ऐसा कमाल भी हम सब देखते हैं कि रोज़ सुन रहे हैं पर कुछ नहीं सुन रहे हैं, है ना। कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि सुनते हुए भी जैसे अपने अंदर जो चल रहा है वही चल रहा है, या सुनते हुए भी सिर्फ जो सुनना चाहते हैं, जो पॉइंट खुद को अच्छी लगती है, बस उसी को ही सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप या सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, ध्यान से सुनना। उसके लिए अपनी मन बुद्धि को क्लीन करके बैठना होता है, बिल्कुल साफ चित्त, है ना, कि बाबा मुझे क्या कह रहा है। कान खुले, बुद्धि खुली, है ना, नींद नहीं, कोई और संकल्प नहीं, अच्छे से रिसीव करना है कि बाबा आज मुझे क्या कह रहे हैं। इसके बाद मनन, है ना, लेकिन मनन माना रिपीट करना। आज बाबा ने क्या कहा, वो पॉइंट्स रिपीट करना। जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे तो आज क्या क्या पढ़ा, आज क्या क्या सुना, वो जैसे नोट बनाते थे ना, रिपीट करते थे आके घर में, ऐसे रोज़ मनन करना है। आज मुरली में बाबा ने क्या कहा, ठीक है। क्योंकि अगर मनन नहीं करेंगे तो सारी मुरली सुनते समय तो सुनी है, लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं। अभी देखो, कल मैं क्लास करा रही थी, अभी नए भाई बहनें कुछ आ रहे हैं सेंटर पर जिन्होंने अभी अभी कोर्स किया है, तो उनको मुरली सुना रही थी। तो मुरली सुनाने के बाद उनको पूछा कि क्या है आज मुरली में बाबा ने क्या कहा। तो 1 घंटे जब मुरली सुन रहे थे ना, बड़े सर हिला हिला के अच्छे से सुन रहे थे, प्यार से खुश भी हो रहे थे, रेस्पॉन्ड भी कर रहे थे।
फिर पूछा कि आज बाबा ने क्या कहा, बिल्कुल ब्लैंक, जैसे कुछ सुना ही नहीं है ना। तो अब उनमें से आप सोचो कि सभी कौन है, दुनिया के हिसाब से इंटेलिजेंट, अच्छी मेमोरी वाले, टैलेंटेड बच्चे बैठे हैं। तो मैं उनको यही कह रही थी, कितना बड़ा वंडर है कि हम दुनिया में एक न्यूज़ सुन लेते हैं 2 मिनट, एक दृश्य देख लेते हैं 1 मिनट, तो वो बुद्धि से निकाले नहीं निकलता। लेकिन हम बाबा की इतनी मीठी ऊंची सत्य बातें सुनते 1 घंटा, कुछ भी याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि बुद्धि की ग्रहण शक्ति है ना, बुद्धि क्या ग्रहण करेगी वो उसकी पवित्रता के ऊपर डिपेंड करता है। जब बुद्धि पवित्र होती है तो पवित्र बातों को, ऊंची बातों को, अच्छी बातों को बुद्धि ग्रहण करेगी। और जो बुद्धि के लिए ठीक नहीं है, जो आत्मा के लिए ठीक नहीं है, उसको बुद्धि रिजेक्ट कर देगी। और जब बुद्धि पतित बन जाती है तो क्या होता है, वही बुद्धि जो आत्मा के लिए बुरा है उसको तो झट ग्रहण करती है ना, जैसे दुश्मन हो गई है अब तो। और जो अच्छा है, श्रेष्ठ है, उसको वो नहीं ग्रहण कर पाती। तो ये भी बुद्धि की एक है ना, जिसको हम कल भी समझ रहे थे ना कि बुद्धि उल्टी बुद्धि बन गई है। तो बाबा कहते हैं कि इस बुद्धि को भी ठीक करने के लिए रोज़ आपको ज्ञान का है ना वो डिश वॉश बार लगाना पड़ेगा। तो जितना ज्ञान बार बार बुद्धि से पास होगा ना, तो बुद्धि की सफाई भी होती जाती है, तो ग्रहण शक्ति बढ़ती है। फिर आप जब याद करेंगे ना आज बाबा ने क्या बोला, तो ज़्यादा याद आएगा, रोज़ रोज़ ये मनन बढ़ेगा। लेकिन जहाँ शुरू करना है वहाँ शुरू करना है। पहले सुनेंगे, ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे, सुनते वक्त पॉइंट्स लिखेंगे, बाबा आज क्या कह रहा है उसको नोट करेंगे, तब तो जाके मनन करेंगे। फिर मनन के बाद आता है सिमरन। सिमरन माना सिर्फ और सिर्फ बाबा की ही बातें बुद्धि में चलती रहें सारे दिन। जैसे बाबा का ज्ञान, बाबा ने जो चक्र का ज्ञान दिया कि तुम देवता थे, देवता बनने वाले हो, ये संगम युग है, ये बातें सारे दिन सिमरन होती रहे, है ना। सिमरन माना जैसे निरंतर एक प्रकार की याद चलती रहे, ज्ञान स्वरूप अवस्था रहे सारे दिन। तो उसको जब सिमरन चलने लगता है ना, जब आपको ज्ञान के सिवाय कुछ भी याद नहीं आता, तो फिर हम क्या बन जाते हैं, स्मृति स्वरूप, ज्ञान स्मृति में आ जाता है। अब ये जो स्मृति है इसको हम ठीक से समझेंगे। स्मृति को ही इंग्लिश में अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस कहते हैं, है ना। तो आपका जो, आपकी जो स्थिति है, आपकी जो शक्ति है, आपकी जो स्मृति है, वो इस ज्ञान या अज्ञान से होके जाती है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हमें क्या बताया जाता है कि तुम जो हो, तुम्हारे पूर्वज बंदर थे और तुम्हारे अंदर है ना विकार नेचुरल है। अब आप उस बात को रोज़ सुनते हैं, रोज़ सुनते सुनते वो क्या बन गई है, वो हमारी स्मृति बन गई है ना, वो हमारी अवेयरनेस का हिस्सा बन गई है कि हम कौन हैं। हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमारे अंदर तो बंदर की क्वालिटीज़ हैं, हमारे अंदर तो नेचुरल है कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होगा, हमारे अंदर तो नेचुरल है कि कंपटीशन होगा, हमारे अंदर तो नेचुरल है कि विकार होंगे। तो बाबा कहते हैं जो भी तुम सुनते हो और रोज़ तुम्हारी बुद्धि में चलता है, वो तुम्हारी स्मृति बन जाती है। जैसे आज अभी कोविड के समय पे आपने रोज़ सुना कि कोई भी कभी भी जा सकता है ना, तो हम बहुत वल्नरेबल हैं, हम बहुत असुरक्षित हैं, हमारी देह का कोई भरोसा नहीं है। तो ये बात हमारी बुद्धि में अब बैठ गई है, और बुद्धि में बैठ जाने के कारण वो हमारी स्मृति बन गई है। ठीक है, तो ये जो स्मृति है, ये जिस बात को हम रोज़ सुनते हैं, रोज़ उसमें चलते हैं, वो अगर अज्ञान की बात है, अपवित्रता की बात है। अब इसमें हम एक चीज़ और समझेंगे, जब आप
जब आप कोर्स करते हैं तो आपको आत्मा के 7 गुण बताए जाते हैं। आत्मा के 7 गुण क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। ठीक है, अब इसको समझना है। जहाँ ज्ञान है, ज्ञान कौन सा होता है? जो शिव बाबा देते हैं। दुनिया में शिव बाबा के दिए हुए ज्ञान के सिवाय सब अज्ञान है। तो ज्ञान जब आता है तो साथ में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की समर्थी लाता है। ठीक है, ज्ञान के साथ क्या है? जैसे स्मृति के साथ समर्थी है ना, कैपेसिटी है। तो जहाँ सत्य ज्ञान धारण हो जाता है, ज्ञान की स्मृति है, वहाँ कौन सी समर्थी है? पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति की। और जहाँ अज्ञान है वहाँ अपवित्रता, अशांति है ना, दुख, स्नेह का ऑपोजिट, इन सब की समर्थी आ जाती है। ये वाली श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो हम जब आज तक हम क्या सुनते आए स्कूल में, कॉलेज में? अज्ञान, है ना। आज तक हम क्या सुनते आए? अज्ञान सुनते आए हैं। तुम शरीर हो, तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, तुम्हारा अपमान हो सकता है, तुम्हारा धन और संबंध और पोजीशन तुम्हारी वैल्यू तय करते हैं, या तुम्हारे अंदर विकार नेचुरल है। ये सारी बातें अज्ञान है। जब हमें ये नहीं पता कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, तो जो भी हम अपने बारे में समझते थे आज तक, वो क्या है? वो सब अज्ञान है। मैं बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, असुंदर हूँ, सक्सेसफुल हूँ, अनसक्सेसफुल हूँ, वो सब हम नहीं हैं। तो वो सब क्या है? अज्ञान है। और जहाँ अज्ञान है वहाँ अपवित्रता होगी, अशांति होगी, दुख होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसा चलता आया, क्योंकि वो जो अज्ञान है उसको सिमरण करते करते हम उस अज्ञान के स्मृति स्वरूप बन गए हैं। वो हमारी कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन गया है, वो हमारी अवेयरनेस में चला गया है। अब बाबा कहते हैं जैसे जैसे तुम सत्य ज्ञान का सिमरण करोगे। सत्य ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा कभी जन्म मृत्यु नहीं होते, मैं परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा जैसे सागर है, मैं मास्टर सागर हूँ। दुनिया में ऐसा कोई कारण नहीं जिससे मैं शांति से अशांति में चली जाऊँ, सुख से दुख में चली जाऊँ। शांति सुख मेरी अपनी संपत्ति है, अपनी जो बाप का वर्षा है। मैं आत्मा देव आत्मा थी, अभी फिर देव आत्मा बन रही हूँ। ये ज्ञान है। तो जितना जितना आप इस ज्ञान को सिमरण करेंगे, इस ज्ञान को सारे दिन अंदर घुटेंगे, तो अंदर स्मृति और समर्थि उत्पन्न होगी। किसकी? प्योरिटी की, शांति की, शक्ति की, है ना। और फिर जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, वैसी दृष्टि और वैसी कृति, है ना। जब आप अपने आप को दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा के रूप में समझेंगे, तो देवता का एटीट्यूड दूसरे के तरफ क्या होगा? देवता का एटीट्यूड जजमेंटल होगा, देवता का एटीट्यूड होगा रहम दिल का, है ना। देखो, जैसे ही आपके अंदर आ गया मैं तो पूर्वज आत्मा हूँ, मैं तो देव आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा की संतान, दाता आत्मा हूँ, देवता बनने वाली आत्मा हूँ, तो जैसे ही अंदर स्मृति बदल जाती है तो अपने आप समर्थि बदल जाती है, वृत्ति बदल जाती है। पहले आप किसी को देखते थे, कोई बुरा कर्म करते तो आपके अंदर जजमेंट आता था, ऐसा क्यों, ये क्यों, ऐसे कैसे कर सकते हैं। अब आपके अंदर क्या आता है? रहम, कि इनका भी कल्याण हो, इनको भी हम मार्ग दिखा सके, इनको भी हम कुछ अच्छी प्रेरणा दे सके। क्यों? क्योंकि जैसी आपकी स्मृति, अगर आप ऊपर बैठे ऊंची स्थिति में है तो आपकी वृत्ति जो होगी वो सबके प्रति कल्याण की, रहम की होगी। आप नीचे हैं तो आपकी वृत्ति क्या होगी? मुझे उठाओ, मेरे लिए करो, मेरा कल्याण करो। तो बाबा कहते हैं कि जब ये ज्ञान का सिमरण तुम बार बार करेंगे तो फिर तुम्हारी स्मृति बदलेगी, तुम्हारी समर्थि बदलेगी, वृत्ति बदलेगी, कृति बदलेगी। और जब तुम्हारे कर्म बदलेंगे
तो फिर तुम्हारा भाग्य और ये सृष्टि बदलती चली जाएगी। समझ आई बात, है ना। तो बाबा आज हमें यही बात मुरली में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तुम ज्ञान का सिमरन सारे दिन करेंगे, जो सच बातें हैं सारे दिन, जैसे अगर हम ज्ञान की बातों का सिमरन नहीं करते तो जो हमारी पुरानी स्मृति है कि हम तो साधारण हैं, हम तो विनाशी हैं, हम तो, है ना, वल्नरेबल हैं, हम तो कम हैं, छोटे हैं, हमसे क्या हो सकता है, हमारे साथ कल क्या हो जाए पता नहीं, वही वाली बातें चलती रहेंगी और उस कारण से आपकी सृष्टि वैसी ही बनती चली जाएगी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए सारे दिन कॉन्शियसली ज्ञान का सिमरन करो, लेकिन उसके लिए पहले सुनना तो पड़ेगा, पहले समझना तो पड़ेगा, फिर उसको याद रखना पड़ेगा, फिर उसको स्मृति में लाना पड़ेगा। और बाबा कहते हैं जैसे जैसे स्मृति बदलेगी तो तुम्हारे कर्म बदलेंगे। आज बाबा ने कहा कि तुम कभी मूंझेंगे नहीं, है ना, तुम कभी कंफ्यूज्ड नहीं होंगे, क्योंकि कंफ्यूजन किस बात की है, जब आपको पता है मैं कौन हूँ तो मुझे क्या करना है इसकी भी आपको क्लैरिटी है कि नहीं। जब आपको पता है कि मैं कौन हूँ तो आपको क्या करना है किस सिचुएशन में, उसकी भी आपको क्लैरिटी हो जाती है ना। जैसे मान लो आपको ये बात बुद्धि में ठीक से बैठ गई है कि मैं तो शिव बाबा की संतान देव आत्मा हूँ, तो फिर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करे, अच्छा व्यवहार करे, आपको इग्नोर करे, आपको नमस्ते करे ना करे, आपको क्या करना है उसके साथ? आपको वैसा व्यवहार करना है जैसे आप हैं तो आपका सारा कन्फ्यूजन वहाँ ख़त्म हो जाता है। आप किसी भी बात में मूंझेंगे नहीं, क्योंकि मैं कौन हूँ जानने से मुझे क्या करना है बहुत क्लियर हो जाता है। अभी तक हमारी लाइफ में कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि हम मैं कौन हूँ नहीं जानते, तो हम दूसरे के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। हम अभी तक क्या कर रहे हैं, मैं कौन हूँ क्लियर नहीं है, तो सामने वाला कैसा है उस हिसाब से हम व्यवहार करते हैं, उस हिसाब से हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उस हिसाब से हम कर्म करते हैं। अब इस कारण से हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इस परिस्थिति में ये करें ना करें, ऐसे करें ना करें, है ना। अब जैसे दुनिया में कोई किसी को मैसेज भेजता है, अगर उन्होंने, है ना, देखकर और बहुत अच्छा नमस्ते भेज दिया तो फिर वो खुश होते हैं, फिर उनको दोबारा प्यार से भेजते हैं। अगर किसी ने देखा और रिस्पॉन्ड नहीं किया, कुछ भी नहीं लिखा, तो वो सोचते हैं अब अगली बार इनको 5 दिन बाद भेजें या 10 दिन बाद भेजें, क्योंकि मना तो किया नहीं लेकिन रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। अब किसी ने देख कर लिख दिया कि आप मुझे कृपया कभी मैसेज ना करें, है ना तो फिर सोचते हैं कि ये क्या बात हुई, ये तो गलत है, अच्छी चीज़ भेज रहे हैं उसमें नाराज़ क्यों हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आप देवात्मा हैं, आपको हर समय शुभ भावना शुभकामना से काम करना है और शिव बाबा की संतान है, शिव बाबा ने कहा है मैसेज भेजना ही है तो भेजना ही है है ना। तो अगर वो रेस्पॉन्ड करे ना करे या कह दें कि आप मत भेजिए तो भी भेजिए, लेकिन अगर ब्लॉक कर दें तो फिर ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने खुद ही ब्लॉक कर दिया तो उन्होंने खुद ही रिसेप्शन का दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन आपको कहें मत भेजिए तो आप मत रुकना, आप भेजते रहना, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से जब आपको पता है कि बाबा क्या कहता है, श्रीमत क्या कहती है और मैं कौन हूँ और मुझे किसकी सुननी है, तो आपके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सब चीज़ों में क्लैरिटी है, क्योंकि बाबा ने हमें कहा है वो करना है जो शुभ है, जो पवित्र है, जो श्रीमत प्रमाण है, ठीक है। अब बाबा हमें कहते हैं जब ये होगा तो एक तो तुम्हें कभी मूंझोगे नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगी। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये नशा रहेगा कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। अब आप एक चीज़ देखो, हम जब माइथोलॉजिकल स्टोरीज सुनते हैं, आज बाबा ने हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स पौराणिक कथाओं के दिए हैं मुरली में, है ना। जैसे कि शंकर पार्वती को अमरनाथ में अमर कथा सुनाते हैं, ये हमने सुना।
या ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकले, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले, या हमने सुना कि घोड़े गाड़ी के रथ पर श्री कृष्ण बैठकर अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाते हैं। आप कभी विचार करते हो कि जब आप एक पौराणिक कथा सुनते हो या उसको चित्रित होते देखते हो टेलीविज़न पे, या उसकी कोई कहानी सुनते हो, तो आपके जैसे रोमांच खड़े हो जाते हैं ना। आपको कितना अच्छा लगता है कि भगवान बैठकर रथ में आके अर्जुन को कथा सुना रहे, है ना। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि, और आपको ये भी पता है कि आज तक भी सबसे बड़े एंटरटेनर हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं। आज भी अगर बड़ी बजट पे भी फिल्म बना ले और माइथोलॉजिकल स्टोरी पे बना ले तो हमेशा सक्सेसफुल होती है, और उसमें पैसे भी वो बहुत कमाते हैं, क्योंकि इतना आत्मा को रोमांच खड़े होते हैं उस कथा को सुनकर कि किसी ने किसी को गीता ज्ञान सुनाया। आप विचार करो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया, आपको कुछ नहीं दिया, है ना। आपने ना कुछ पाया ना खोया, लेकिन आपके यहाँ रोमांच खड़े हुए जा रहे हैं, आपको इतना आनंद आ रहा है। तो बाबा कहते हैं जिस कथा को सुनकर तुम्हें इतना आनंद आया, इतने रोमांच खड़े हुए, विचार करके तो देखो कि वो भगवान आज मुझे कथा सुना रहा है। वो भगवान जिसके लिए हम आज तक कहानियों में, कथाओं में सुनते थे कि वो युद्ध क्षेत्र में आकर, कुरुक्षेत्र में आकर गीता का ज्ञान अर्जुन को सुना रहे हैं, आज वो गीता एपिसोड चल रहा है जहाँ निराकार परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में बैठकर, जिसको रथ कहते हैं, है ना। क्योंकि आप देखो, जब एक आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसको क्या कहते हैं? अरथी। अरथी माना वो रथ जिसका रथी चला गया है। तो रथ किसे कहते हैं? शरीर को। तो भगवान रथ में आकर, रथ माना तन में आकर, शरीर में बैठकर ब्रह्मा बाबा के तन को लोन पे लेकर मुझे इस कुरुक्षेत्र के बीच में ज्ञान सुना रहे। और आजकल तो प्रैक्टिकल चारों तरफ वॉर चल रही है है कि नहीं? अगर आप देखें तो आप सचमुच युद्ध के बीचों बीच बैठकर ये गीता का ज्ञान सुन रहे हैं। और अभी भी आप लोग जो खासकर जो घर में बैठकर मुरली सुनते हैं या क्लास करते हैं, आपके तो प्रैक्टिकली चारों तरफ युद्ध चल रही होती है ना। कम से कम जो सेंटर पर आकर सुनते हैं उनको तो इतना है कि उतनी देर तक वो थोड़ी एकांत में है। लेकिन अगर आप घर में बैठे सुन रहे हैं, तो मैंने तो एक बार एक माता को देखा, वो योग में बैठी थी और वो बेटा जो था, उसका छोटा बेटा, वो कभी पीठ पे चढ़े, कहीं कंधे पे चढ़े, कहीं बाल खींचे, कहीं वो गोदी में सो जाए, कहीं पे वो आँख को ऐसे ऐसे खोले, उसने बंद की हुई थी तो ऐसे खींच खींच के उसकी आँखें खोले। तो मैं विचार कर रही थी कि प्रैक्टिकल जो कहते हैं ना कि देखो, जब मैं गीता सुनती थी पहले तो मेरे मन में आता था ऐसे कोई युद्ध के बीच में कोई ज्ञान थोड़ी सुना सकता है, युद्ध कोई रुकेगा थोड़ी कि कोई किसी को ज्ञान सुना सके। लेकिन सचमुच देखो, प्रैक्टिकल आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ, चाहे वो छोटा युद्ध हो, चाहे है ना वैश्विक युद्ध की तरह हम देखें कि सारे संसार में आज कुरुक्षेत्र लगा पड़ा है और शिव बाबा मुझ आत्मा को गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और मुझे राजाओं का राजा बना रहे। तो बाबा कहते हैं कि तुम ये सुन लेते हो, लेकिन क्योंकि तुम इस पर विचार नहीं करते, है ना, इस पर विचार नहीं करते, इसको मनन नहीं करते, सिमरन नहीं करते, तो तुम्हें वो भाग्य का नशा नहीं चढ़ रहा। वरना तुम आत्मा को कितना नशा चढ़ना चाहिए कि वाह रे मेरा भाग्य कि जिन कथाओं को मैं सुनकर रोमांचित होती थी, वो घटना आज मेरे साथ घट रही है, भगवान मेरे लिए आकर सुना रहा है। तो बाबा कहते हैं, आज बाबा ने अमर कथा का भी एग्जाम्पल दिया कि कहते हैं कि पार्वती को शंकर जी ने कथा सुनाई, लेकिन पार्वती तो स्वयं देवी थी,
देवी क्या अमर नहीं थी क्या, जो अमर कथा सुनाई? हाँ, देवी तो अमर है ना। तो देवी को कथा सुनाने की कोई बात नहीं है। बाबा कहते तुम सब पार्वतियाँ हो। पार्वती का अर्थ क्या है? पार्वती का अर्थ है पार वतन की रहने वाली। पार वतन माना, पार वतन कौन सा है? मूल वतन, ब्रह्मलोक की रहने वाली आत्माएं जो यहाँ आकर पतित हो गई हैं, जो अपने आप को भूल गई हैं, जो अमर लोक से मृत्यु लोक में आ गई हैं, उन पार्वतियों को, हम आत्माओं को शिव बाबा आकर अमर कथा सुना रहे हैं। वो कथा सुना रहे हैं जिससे हम फिर से अमर लोक में चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि कितने रोमांच से शिव महापुराण में सुनते हैं कि कथा सुनाई शिव बाबा ने, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं आज विचार करके तो देखो, सिमरन करके देखो। आप कल सुबह अमृत वेले उठकर विचार करना कि मैं वो अर्जुन हूँ, मैं वो पार्वती हूँ जो गीता का ज्ञान और अमर कथा सुन रही हूँ, और मुझे बताना आपको गूज़बम्प्स होते हैं कि नहीं। रोमांच खड़े होते हैं कि नहीं। तो बाबा कहते हैं जो आत्मा सचमुच ज्ञान का सिमरन करेगी उसको एक तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, कभी मूंझेगी नहीं, क्योंकि जब आपको मैं कौन हूँ तो याद है, तो मुझे क्या करना है क्लियर है ना। आपको वो नहीं करना है जो परिस्थिति या सामने वाला कर रहा है, आपको वो करना है जो आपके लिए ठीक है, जो आपकी सेंसिबिलिटी के अकॉर्डिंगली राइट है। और आप कौन है जब ये स्पष्ट हो जाता है तो आपको क्या करना है में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है ना। जैसे हमें लोग पूछते थे आप लोग कोविड में भी 3 बजे उठते हो? हाँ, कोविड के टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है तब भी 3 बजे उठते हो, है ना। तो मेरे अंदर आता था कभी कभी, ऐसे किसी को डायरेक्ट तो नहीं कहते, बस हाँ ही कहते, लेकिन बात इतनी सी है कि देखो सूरज, चांद, सितारे सब अपने टाइम से अपना काम करते है ना। मौसम, प्रकृति, आप इवन जानवरों को भी देखो। है ना, जानवरों को ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है, कोई काम करना है, लेकिन उनका भी एक डिसिप्लिन है, उनका भी एक नियम संयम है। और मनुष्य की हालत देखो कि उसका सोना उठना इस बात पे डिपेंड करता है कि लॉकडाउन है या ऑफिस जाना है या बच्चे को स्कूल जाना है या नहीं जाना है। तो माना मनुष्य का कोई नियम संयम नहीं है, मनुष्य को अपनी कोई डिग्निटी नहीं है। मनुष्य को जैसे हालात बताएंगे, जैसे प्रकृति बताएगी, वैसे वो कर्म करेगा। तो बाबा कहते हैं जानवर को भी पता है मेरी ये डिग्निटी है कि मैं सुबह उठूं, है ना। आज मुझे एक बहुत फनी चीज़ मैंने पढ़ी, किसी ने लिखा 3 लाइनें हैं, आई लव माई डॉग, ही नेवर मिसबिहेव्स विथ मी, ही नेवर टॉक्स बैडली टू मी, है ना। तो कुत्ता मिसबिहेव नहीं करता, है ना, वो हमेशा प्यार से है ना पुचकारता है, प्यार से रहता है। तो जानवर को भी प्यार से रहना आता है। और आज मनुष्य जानवर की महिमा कर रहा है, लेकिन अपने आप को जानवर से श्रेष्ठ कहलाने वाला मनुष्य जानवर से इतना सीख नहीं रहा, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए ये जो सारा कन्फ्यूजन है कि मुझे क्या करना है, ये कब होता है? जब आपको ये नहीं पता मैं कौन हूँ। अगर आपको अपनी पहचान है कि मैं कौन हूँ, मेरी डिग्निटी क्या है, मेरी गरिमा क्या है ना, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे गुण क्या है, मेरी शक्तियाँ क्या है, मैं कितने ऊंचे पिता की संतान हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, तो फिर आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मुझे क्या करना है। और बाबा कहते हैं इस ज्ञान का सिमरन तो करो कि तुम कितने ऊंचे बाप से पढ़ रहे हो और कितना ऊंचा तुम्हारे आने वाला भविष्य है। तो याद करके देखो कि मैं भगवान से डायरेक्ट पढ़ने वाली, वो शंकर से कथा सुनने वाली पार्वती हूँ और वो भगवानुवाद सुनने वाला अर्जुन हूँ।
तो तुम्हें कितना ना नशा चढ़े अपने भाग्य का। तो ये सिमरन करने से होगा, लेकिन पहले श्रवण करना शुरू करो, है ना। पहले आर्ट ऑफ लिसनिंग सीखना है, क्योंकि मैं ऐसे भी देखती हूँ कई बच्चे हैं जो मुरली भी सुनते हैं लेकिन उनको वो नशा, वो खुशी नहीं है। क्यों? मुरली कैसे सुन रहे हैं? जैसे कोई अखबार पढ़ रहे हैं, आज की ताज़ा खबर, है ना, आज ये बोला बाबा ने, आज ये बोला। अरे किसने बोला? मेरे बाप ने मुझे बोला मेरे लिए बोला उस भासना से ही नहीं पढ़ रहे, उस भावना से ही नहीं सुन रहे, तो कहाँ से नशा चढ़ेगा, है ना। अगर उस नशे से पढ़े कि मैं आत्मा, शिव बाबा जो मुझे आज कह रहे हैं उसके विषय में सुन रही हूँ, तो कितना आपको नशा खुशी चढ़े। तो ये है आज की मुरली के बारे में। आज बाबा ने हमें और 2 विधियाँ बताई हैं। एक तो बाबा ने सिमरन का कहा, दूसरा बाबा ने कहा जैसे मानो कभी कभी आपको इतना ज्ञान भी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है ना, तो बाबा कहते चित्र देखो। हमारे चित्र जितने भी हैं, गीत जितने भी हैं, बाबा के चित्र, बाबा के गीत, है ना। तो जितने भी गीत हैं बाबा के, वो सारे अर्थ सहित बने हुए हैं। बाबा के गीत ऐसे ही नहीं बने, बाबा के गीतों में ज्ञान समाया हुआ है। तो जब आपको वैसे डायरेक्ट ज्ञान याद नहीं आ रहा या उस समय दिल नहीं है, तो उस समय बाबा कहते गीत सुनो और उन गीतों को ध्यान से सुनो, और उन गीतों में जो ज्ञान समाया हुआ है, जो रस समाया हुआ है, उन बाबा के गीतों से उस अनुभव को लो। या चित्रों को सामने रख के बैठो। आजकल तो क्या है कि चित्र भी सारे गूगल पे भी अवेलेबल हैं, आप सर्च करके भी सीढ़ी का चित्र, सृष्टि चक्र का चित्र, तो थोड़ा उनको देखो, डिटेल्स कैसी है, कहाँ पर हम कितने समय रहे, कैसे रहे, और उस आधार से भी स्मृति स्वरूप हम बन सकते हैं। तो ये है आज की मीठी मुरली। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि मेरा जब कहते हो तभी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो मेरे को तेरा कर दो। बाबा कहते मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, है ना। तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। आकर्षण क्या होती है? आकर्षण माना, आप देखो जब आप किसी भी चीज़ को मेरा कह देते हो, मेरा बच्चा, मेरा घर, है ना, मेरी ज़मीन, मेरा काम, मेरी जिम्मेवारी, तो फिर आकर्षण माना जैसी उसकी स्थिति वैसी आपकी स्थिति बन जाती है ना। उसकी स्थिति और आपकी स्थिति जुड़ जाती, मेरा कहने से हम ऐसे कनेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि जैसे ही मेरे को तेरा कर दे, शिव बाबा का है मैं तो जिम्मेवार हूँ, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, मैं जिम्मेवारी निभा रही हूँ शिव बाबा के निमित्त, या मैनेजर हूँ, मैं मैनेज कर रही हूँ। तो फिर क्या होता है, उसकी स्थिति ऊपर नीचे भी हुई तो आप क्या कहेंगे, बाबा आपका है, बताओ क्या करना है ना। जैसे हमें तो अपना शरीर भी कैसा हो गया है कि बाबा आपको दे दिया, बाबा ने कहा ना तन मन धन सब मुझे दे दो, तो हमने शरीर भी बाबा को दे दिया। तो अब क्या होता है, मानो जुकाम हुआ, बुखार हुआ, तो बाबा को क्या कहते हैं, बाबा देख लो, ठीक करोगे तो क्लास करा देंगे, नहीं करोगे तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, है ना। तो अब कोई शरीर के प्रति भी ऐसा नहीं है, हम बीमार हो गए, हमें ठीक होना है, क्योंकि जब बाबा का है तो ठीक है, तो बाबा की सेवा में, नहीं है तो बाबा ठीक करेगा। तो बाबा कहते हैं ये जो मेरे को तेरा कर देंगे तो आकर्षण नहीं होगी। जहाँ आकर्षण होती है, जैसे चुंबक और लोहे में आकर्षण होती है, तो क्या होता है, जहाँ चुंबक जाएगी वहाँ लोहा भी जाएगा, है ना, क्योंकि वो एक साथ चल रहे हैं। लेकिन जहाँ आकर्षण नहीं है तो वो दोनों अलग अलग चल सकते हैं। अगर काम की स्थिति ठीक भी नहीं है तो आपकी स्थिति ठीक रह सकती है। क्यों? क्योंकि मेरे को तेरा कर दिया है। ठीक है। ओम शांति।